हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे SSC MTS 2021 एग्ज़ाम का। तो 6 अक्टूबर 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं पहली शिफ्ट के, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सिटीजनशिप कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप जो है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर आता है। तो आप सबको पता ही है कि पार्ट 2 के अंदर आता है सिटीजनशिप। और अगर आर्टिकल पूछा जाए आपसे तो आर्टिकल 5 से लेके 11 के बीच में आता है सिटीजनशिप। तो आपसे पार्ट पूछा गया था एग्जाम में, पार्ट 2 आपका करेक्ट आंसर था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे जो होता है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे को। डेज के ऊपर हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल की तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन डेज के ऊपर पूछा गया था और आज की पहली शिफ्ट में भी आपसे डेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो डेज को आप नोट कर लें, जो जो टॉपिक आपसे हर शिफ्ट में पूछे जाने हैं उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल डिटेल में तैयार करें जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। और जिन लोगों का अभी दूसरी शिफ्ट में, आज की दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो है वो जरूर टाइप करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल वॉज बिल्ट बाय हुम इन 1799। तो 1799 में हवा महल बनवाया गया था किसके द्वारा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आपका आंसर था महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो हैं इनके द्वारा हवा महल को बनवाया गया था 1799 में। ये कहाँ पे रहेगा, तो ये लोकेटेड है जयपुर में, जो कि कैपिटल है राजस्थान की। विच अमंग दी फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो दोस्तों आपसे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर पूछी गई थी, सहायक नदी पूछी गई थी। तो उसमें आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यमुना हो जाएगी गंगा की ट्रिब्यूटरी, राम गंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघर हो गई, सन रिवर हो गई, गंडक रिवर हो गई, बुरही गंडक रिवर हो गई, कोसी रिवर हो गई और महानंदा रिवर। ये 9 रिवर होती हैं जो कि ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं गंगा रिवर की। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कल की ही शिफ्ट में। कल जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की अपनी वीडियो बनाई थी उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था और यही सेम क्वेश्चन आपकी आज की शिफ्ट में पूछ लिया गया। तो फीफा इस्टेब्लिश कब, तो फीफा को इस्टेब्लिश कौन सी कंट्री में किया गया था, तो इसमें आपका आंसर था पेरिस, फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर फीफा को इस्टेब्लिश किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर आपसे ईयर आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जाए तो 1904 हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, तो जूरिच जो जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पे हेडक्वार्टर है फीफा का। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक रहेगी, सिर्फ 99 रुपए में हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। इस पे आपको फ्लैट 67% ऑफ दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन आपको डिक्टो मिल रहे हैं इस ई बुक से। तो आप इसको जरूर बाय कर लें, आपके एग्जाम में 100% इससे मदद मिलेगी। और अगर हम इस ई बुक की बात करें तो इसमें 500 साइंस के क्वेश्चन है, 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, 500 करंट अफेयर रहेगा 2020 का। तो 2020 का जो करंट अफेयर है उस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो जनवरी, फरवरी और मार्च रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च से 2021 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको 2020 का जून के बाद करंट अफेयर कवर करना है और साथ ही साथ जनवरी, फरवरी और मार्च का 2021 का। इसके अलावा बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी होंगे इसमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी आपको प्रोवाइडेड है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। एसोसिएटेड विद रिलीजन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल भी एक ऐसा टॉपिक रहेगा जो कि हर शिफ्ट में ज्यादातर आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल्स को भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। डेज आपको हमने पहले ही बता दिया, दूसरा टॉपिक हो जाएगा आर्टिकल्स। तो एसोसिएटेड विद रिलीजन जो है कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 26 में बताया गया है। एसोसिएटेड विद रिलीजन से रिलेटेड जो रिलीजन होता है, हम कोई से भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ये सब बात जो होती है जो आर्टिकल से रिलेटेड है, एसोसिएटेड जो होता है वो आर्टिकल 26 में बताया गया है। What is the name of the place where birds are kept?
तो जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है उस प्लेस को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एवियरी। एवियरी जो है ये एक प्लेस रहेगी जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है। What is the another name of green algae? ग्रीन एल्गाई हो गया, रेड एल्गाई हो गया, अलग अलग एल्गाई होते हैं, तो उसमें जो ग्रीन एल्गाई होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया जो होता है ये अनदर नेम रहेगा ग्रीन एल्गाई का। ग्रीन एल्गाई को क्लोरोफाइसिया के नाम से भी जाना जाता है। इन 2004 एट विच प्लेस सुनामी अकर? तो सुनामी 2004 की आपको जरूर पता होगा, 2004 में सुनामी आई थी, काफी ज्यादा डिजास्टर्स रही थी, 2 लाख से ज्यादा 2,27,000 के अराउंड जो लोग थे वो मर गए थे। तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2004 की जो सुनामी आई थी वो कहां पे आई थी, तो इसमें आपका आंसर था इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में सुनामी आई थी 2004 की, काफी ज्यादा डिजास्टर्स रही थी। 9.1 मैग्नीट्यूड से 9.3 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया था इसमें, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी तक के काफी बड़े डिजास्टर में गिना जाता है, जिसमें 2,27,000 लोगों की डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन लद्दाख? तो इनमें से कौन सी एक यूनिवर्सिटी है जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शंस हमको कंफर्म नहीं हो पाए हैं, लेकिन सिद्धू यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि सिद्धू यूनिवर्सिटी जो था ये आपका ऑप्शन में था। तो सिद्धू यूनिवर्सिटी लोकेटेड है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। श्री स्वामी नारायण टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो श्री स्वामी नारायण टेम्पल कहां पे सिचुएटेड है? तो हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, टेम्पल्स की भी मिल जाएगी। जो भी टॉपिक आप इस वीडियो में देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन की आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी चैनल पे। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसमें सारे टॉपिक्स देख सकते हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता हो या जिसको भी आप कवर करना चाहते हैं। तो श्री स्वामी नारायण टेम्पल है पोरबंदर गुजरात में लोकेटेड। पोरबंदर जो जगह है गुजरात में वहां पे लोकेटेड है श्री स्वामी नारायण टेम्पल। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट पूछे गए थे आपसे, तो आप सबको पता ही है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो था ये आपका करेक्ट आंसर था। 1952 से 1962 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के, और यही व्यक्ति और यही रहेंगे जिनको सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। 3 लोग रहते हैं जिनको सबसे पहले 1954 में भारत रत्न दिया गया था, उनमें से एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी रहेंगे। विच अमंग दी फॉलोइंग इज दी बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या है? तो गौतम बुद्ध का रियल नेम भी आपसे पूछा गया था कल के शिफ्ट में, तो सिद्धार्थ जो होता है वो गौतम बुद्ध का रियल नेम है। अब गौतम बुद्ध का जो टेम्पल है, जो बौद्ध टेम्पल है, जो बौद्ध टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वो बिहार में लोकेटेड है, आपको ध्यान रखना है। और आपसे आज की शिफ्ट में पूछ लिया गया बर्थ प्लेस क्या थी, तो लुम्बिनी कपिलवस्तु जो है ये बर्थ प्लेस थी, नेपाल में रहेगी, ये बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध की, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लोकेटेड? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉसेन स्विट्जरलैंड। तो लॉसेन जो जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। अगर आपसे इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया जाए तो 1924। करंट टाइम में हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो नरेंद्र बात्रा रहेंगे, इंडियन रहेंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? हिंदी डे जो होता है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? हिंदी डे बोल सकते हैं आप या फिर आप हिंदी दिवस बोल सकते हैं, तो ये 14 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? करंट अफेयर की जो हमारी डेली वीडियो प्रोवाइड कराते हैं उसमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा था लास्ट मंथ, तो ये क्वेश्चन आपसे आज की शिफ्ट में पूछा गया। तो जुम्पा लहरी जो है इनकी एक बुक रहेगी जिसका टाइटल रहेगा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। बुक्स एंड ऑथर्स की काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जो कि आपको चैनल पे मिल जाएंगी। इंडिया तेजस फाइटर जेट इज डेवलप्ड बाय? तो इंडिया का जो फाइटर जेट है तेजस काफी इंपॉर्टेंट रहता है इंडिया के डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तेजस जो फाइटर जेट है इंडिया का
वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो HAL आपने नाम जरूर सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा डेवलप किया गया है तेजस फाइटर जेट को। और इनके साथ जो DRDO है और बाकी डिफेंस से रिलेटेड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी कुछ पार्ट लिया था इनके साथ, लेकिन जो मेन डेवलपर रहेगा वो रहेगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री ग्रेव साइट? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है उनकी जो ग्रेव है, ग्रेव यार्ड जो है उनका तो ग्रेव साइट है, उसका क्या नाम है? तो आप सबका आंसर हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट आपका करेक्ट आंसर था। विजय घाट जो है ये ग्रेव साइट है लाल बहादुर शास्त्री की, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। विच सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन LED बल्ब्स? तो LED बल्ब्स जो होते हैं उसमें कौन सा सेमीकंडक्टर होता है जो कि यूज किया जाता है? तो आप सबका आंसर था इसमें गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम फॉस्फाइड। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिला होगा, दोनों ही यूज करे जाते हैं, दोनों सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि LED बल्ब्स में यूज किए जाते हैं। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप नीचे देख सकते हैं 600+ क्वेश्चन की हमारी करंट अफेयर की एक ई बुक रहेगी जिसपे आपको 70% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें जनवरी से जून 2021 तक के टोटल 600 करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आप इसको जरूर बाय करें, सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से जो प्लेलिस्ट रहेगी उसमें हर एक टॉपिक आपको डिटेल में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें, उसमें 90% आपका टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके अलावा 2000 क्वेश्चंस की जो हमने स्टार्टिंग में बताया था ई बुक रहेगी 99 रुपीज़ में, उसमें से डायरेक्ट 7 से 8 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर बाय कर लें। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जिस भी चीज़ को देखना चाहें, जो भी चीज़ आप चाहें, हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर एक बार चेकआउट करें। धन्यवाद दोस्तों।